MA फाइनल हिंदी द्वितीय प्रश्न पत्र प्राचीन एवं निर्गुण काव्य कबीरवाणी संपादक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। नमस्कार। डॉक्टर शंभूलाल मीणा सह आचार्य हिंदी स्वर्गीय पंडित नवल किशोर शर्मा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दौसा। आज आपको कबीरवाणी के 31वें पद की व्याख्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। पहले पद देखिए। लोकमति की भोरा रे जो काशी तन तजे कबीरा तो रामई कहानी हो रे तब हम वैसे अब हम ऐसे ये जन्म का लाहारे राम भक्ति परिजा को हित चित ताको अचरिज कहारे गुरु प्रसाद साध की संगति जन जीते जाय जुलारे कहे कबीर सुनो रे संतो भ्रमि परे जिन कोई रे जस काशी तस मगहर ऊसर हृदय राम सती हुई रे। प्रसन्न। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित कबीरवाणी से लिया गया है। इस पद में कबीरदास जी ने प्राचीन जो अंधधारणा थी कि काशी के अंदर मृत्यु होने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है उसको नकारा है। व्याख्या। कबीरदास जी आम जनों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि संसार के लोग बहुत सीधे हैं और इनके मन में प्राचीन समय से ये मान्यता घर कर गई है कि काशी के अंदर मृत्यु होने से ईश्वर की प्राप्ति होती है और मोक्ष मिल जाता है। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमें इस अंधधारणा से मुक्ति पानी चाहिए। अब तक कितने लोगों को मोक्ष की प्राप्ति हुई है, क्या कोई इस बारे में हमें जानकारी दे सकता है? जो व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति नहीं करता उसको मोक्ष की प्राप्ति होना संभव नहीं है। केवल काशी के अंदर कुएं के अंदर गिर करके अपनी जीवन लीला समाप्त करना, इससे किसी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये अंधधारणा है और लोगों को इस अंधधारणा से मुक्ति पानी चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें गुरु के बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। केवल लोगों की सुनी सुनाई बातों के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। अधिकांश लोग इस संसार के अंदर भ्रमित रहते हैं जो केवल सुनी सुनाई बातों के ऊपर चलते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि काशी के अंदर इस तरह अपनी जीवन लीला समाप्त करने से किसी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। हमें सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए और
ईश्वर की भक्ति करने से ही हमारा मन मलिनता से दूर होगा और परमात्मा के दर्शन होने पर हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। विशेष टिप्पणी। कबीर ने अपनी पदों में सत्य के ऊपर बल दिया है। कबीर आम जनता को संबोधित करते हुए ये बताना चाहते हैं कि हमें मूर्ख लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए और जीवन की वास्तविकता को समझना चाहिए, क्योंकि किसी कुएं में गिरने से हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करने से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। कबीर की भाषा सरल और स्पष्ट है। धन्यवाद।